जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिंगल में। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी जो भर्ती है ये बहुत टाइम से इसी तरीके से लंबित चल रही है। यानी कि हर बार हर विद्यार्थी ये उम्मीद लगाए रहता है, हर डेट में इसका केस चल रहा है। ये नया कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर डेट पर ये विद्यार्थी का ये मन कहता है अंदर से कि शायद इस बार कुछ हो जाए, शायद इस बार कुछ हो जाए और मेरा जो एग्जाम है वो समय से हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। इसमें केस ये इतना लंबा खिंचता चला गया है कि बहुत ज्यादा। लेकिन अब अपने ये आखिरी पड़ाव पर है, बिल्कुल इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती फंसी हुई है कोर्ट में, अब इसमें क्या फैसला होगा, कौन हो सकता है इसमें से बाहर, 10th वाले या आईटीआई वाले या दोनों को शामिल किया जाएगा उसमें, और एग्जाम में कितनी देरी होगी, यानी का जो आपका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, इसी के ऊपर बात करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये जो मैटर था ये कैट में था। कैट के बाद फिर ये मैटर हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट के बाद फिर से दोबारा अब ये कैट में चला गया है। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जो डेट थी, पिछले बहुत टाइम से डेट लगती आ रही है इसकी। इसमें जो याचिकाकर्ता थे, यानी कि जिन्होंने अपनी, या ये कह लीजिए उनकी जो मांग थी या जिन्होंने वहां पर रिट लगाई थी, उनका ये कहना था कि इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था, जब रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकाला था, तो उन्होंने उसमें केवल आईटी वालों के लिए निकाला था। फिर इन्होंने बाद में संशोधित करने के बाद बोला कि अब इसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं। सभी मतलब अगर आपने 10th किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने याचिका डाली थी। उसके बाद उनका मतलब था कि इसमें केवल हम ही फॉर्म भरेंगे, केवल आईटीआई वाले। आपने इसमें बाद में संशोधन इसमें क्यों किया, अगर आपने पहले आईटीआई के लिए बोला था। दूसरी बात, इन्होंने 1-2 साल पहले ये चीजें बोल दी थी कि अब ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आएगी उसमें हम केवल और केवल आईटीआई वालों के ही लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं की थी, इनके नोटिफिकेशन आने के बाद जो पहले इन्होंने निकाला था, तो उस टाइम पर उन्होंने 2-3 साल पहले ही अपनी आईटीआई कंप्लीट मतलब एडमिशन ले लिया कि जब नई वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की तो उसमें आईटीआई मांगेंगे। यानी कि उनका समय भी खराब हुआ, उनका पैसा भी खराब हुआ और उनकी जो उम्मीद थी इन्होंने वो भी तोड़ी। ये उन बच्चों की मांग थी जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। उधर जो रेलवे के वकील कह लो या रेलवे का जवाब कह लो, रेलवे वालों का ये कहना है कि इनके किसी भी अधिकार का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। इसमें उनको भी मौका दिया गया, यानी कि ज्यादा बच्चों को हम यहाँ पर मौका दे रहे हैं। जो आईटीआई वाले हैं वो भी फॉर्म भरें, जिन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है वो भी फॉर्म भरें, ठीक है। तो रेलवे ने इस तरीके से अपना पक्ष दिया कि इनका कोई भी अधिकार का यहाँ पर किसी भी तरीके से हनन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के सभी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये ऐसा किया है। उधर कैट का जवाब आता है, यानी कि उधर जो जवाब था कैट का आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैट न्यायाधिकरण का निष्कर्ष था कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। यानी कि जो आईटी वालों ने, जो आईटी वाले जो याची बने थे, उनके लिए इन्होंने बोला है कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है। यानी कि कैट का भी ये कहना था कि आप भी इसमें फॉर्म भरिए, आप भी इस भर्ती को देखिए, 10th वालों को भी देखने दीजिए। दूसरा पॉइंट यह है कि यह याचक जनहित याचिका, यानी कि जो आपको पता है पीआईएल जो होती है जैसी है, जिसमें वे अन्य उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। ये कैट की बात है, ठीक है। नीति निर्धारण सरकार रेलवे का कार्य है। कैट का कहना था कि जो इसमें नीति निर्धारण करने का कार्य रेलवे का है, इसमें न्यायाधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला पॉइंट था कि याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का, ये यहां से नीचे से पॉइंट कट गया है, अभी इसमें एक पॉइंट और है बताऊंगा उसको। याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का कोर्ट उल्लंघन, मतलब यहां पर कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। लास्ट में जो पॉइंट था कि इन्हीं कारणों की वजह से इस भर्ती पर, इन्हीं कारणों की वजह से इस भर्ती पर कोई भी स्टे नहीं लगेगी। इसलिए ये भर्ती, यानी कि जो याची थे वो इसलिए फिर वहां से गए थे हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट? दिल्ली में। अब दिल्ली में इसमें डेट पड़ी, अब फिर से ये चीजें पहुंच गई हैं कैट में। अब ये कैट क्या होता है देखिए, अब आपको कुछ डाउट होंगे कौन बाहर होगा, किस तरीके से होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ टीचर यूट्यूब पर ऐसे हैं जिनका 10th वालों की तरफ पक्ष है, कुछ ऐसे हैं जिनका आईटीआई वालों की तरफ है। तो आईटीआई वाले तो कर रहे हैं कि जे आई टी आई यानी कि केवल आईटीआई वाले ही जीतेंगे, और अब जो 10th वालों के पक्ष में है वो कर रहे हैं कि जे 10th यानी कि केवल 10th वालों के पक्ष में ही फैसला आएगा। जबकि बात यह है कि जो भी फैसला अब होगा वो कैट में ही होगा। दूसरी बात, अब इन्होंने जो हाई कोर्ट में जो अब लास्ट डेट लगी थी, शायद 28 जुलाई थी लास्ट डेट, उसमें ये हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उन्हें वो आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका
जो भी इसका रिजल्ट हो, यानी कि जो भी इसका आपको आदेश देना हो किसी भी तरीके से, वो 1 महीने में इसको क्लियर कर दीजिए। कितना टाइम दिया है? 1 महीने का आदेश दिया है। किसको दिया है? कैट को दिया है, ठीक है। अब कैट क्या होता है? कैट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। यानी कि ये कोई वैसी सुनवाई नहीं, किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई और मैटर है, पारिवारिक मैटर किसी भी तरीके से, ये केवल और केवल कर्मचारियों के लिए है। अब कर्मचारी भी कौन से? स्टेट के या सेंटर के? ओनली केंद्र के, ठीक है। केवल सेंट्रल के कर्मचारी इसमें जो भी है अपनी सुनवाई करवा सकते हैं, यानी कि केवल उन्हीं के लिए है। किसी का कोई पेंशन का मामला चल रहा हो, कोई बर्खास्त कर दिया हो या कोई और मैटर बन गया हो, उन्हीं के लिए, या किसी भर्ती से संबंधित जो केवल केंद्र की हो, तो इसलिए मैटर इसमें गया है। अब कौन बाहर होगा? तो इसका निर्णय अब ये कैट ही लेगा। कैट ने पहले ही बोल दिया था, पिछली बार जब इसमें सुनवाई हुई थी उन्होंने पहले ही बोला था, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर पीछे बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी के निर्णय है, ठीक है। तो अब जो भी होगा, किस तरीके से क्या होगा, ये कैट का न्यायालय का निर्णय आएगा। लेकिन आईटी वालों को लग रहा है कि हमारे पक्ष में आएगा, 10th वालों को लग रहा है ये हमारे पक्ष में आएगा। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो भी होगा 1 महीने में हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको किसी भी के लिए भी निर्णय देना हो, अगर निर्णय दे देंगे तो कम से कम ये जो भर्ती जिस तरीके से लंबित चल रही है, आप ये सोचिए कि एएलपी की दोबारा वैकेंसी आ गई, टेक्नीशियन की दोबारा वैकेंसी आ गई, और एनटीपीसी की दोबारा आने को है, और इसका एग्जाम होना है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो गया। ये नई भर्ती की भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब तक नई भर्ती आ जाती, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम होने के लिए कोई कंफर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब ये है कि बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। कोई आपसे बता रहा है कि केवल 10th वाले जीतेंगे, अंदर की बात है, या आईटी वाले जीतेंगे, अंदर की बात है, ऐसा भी किसी को कुछ नहीं पता है, यह न्यायालय के हाथ में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, और ये इसीलिए की गई थी, इन समस्याओं को देखने के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं है कि इसकी स्थापना शुरू से ही सुविधा के लिए की, नहीं, ये समस्याएं बहुत ज्यादा इन कोर्ट में जाती थी, ठीक है, छोटे बड़े सभी में, तो वहां उनको देखने के बाद ही ये इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं, क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? क्या ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अगर कोई मामला, लेकिन होता बहुत कम ऐसा है कि कोई यहाँ से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। 1% अगर यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है किसी भी उसमें केस में, तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है इसके जो नियम है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जा सकता है। अब बात आती है कि एग्जाम इसका कब तक हो सकता है। तो एग्जाम के लिए देखो मैं आपको बताऊं कि एग्जाम आप सभी को पता है कि अब एनटीपीसी, ठीक है, अब जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, कौन सा? 12th वाला, ठीक है, कौन सा वाला? 12th वाला, 12th लेवल वाला जो एग्जाम है अब वो होगा। उसके बाद अब आपका नंबर केवल और केवल इसी पर रेलवे, जो रेलवे का ये जो ग्रुप डी वाला एग्जाम है, ग्रुप डी वाला इसी का नंबर है। और इसको करा कौन रहा है? इसको करा रहा है टीसीएस, इसको करा रहा है टीसीएस, उधर टीसीएस करा रहा है, लेकिन अब ये खाली है क्योंकि उधर एसएससी से भी इसका टेंडर कुछ हट गए इस वजह से। तो इसलिए जो इसके एग्जाम की जो डेट है वो आप मान सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है, ये उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसका जो मैटर है वो अब 1 महीने के अंदर बिल्कुल यहाँ पर निपट जाएगा। अक्टूबर से लेकर के आपका जो नवंबर तक आपको एग्जाम की डेट आपको मिल जाएगी, यानी कि आपका एग्जाम नवंबर तक आप मान सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे जो सीरियस कैंडिडेट है वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। आपका अभी भी कुछ सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ हो, या आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरी ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की हैं, तो उनको आप समय से तैयार कर लीजिए। रेलवे की और भी वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी की नई वैकेंसी आएगी। 12th लेवल का अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ये वैकेंसी हर बार नहीं आती है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।